औलाद की खातिर लोग कहाँ कहाँ नहीं भटकते। दरगाह, मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर, यहाँ तक कि अनेकों तरीके के वो उपचार भी करने को मजबूर हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस का काल चल रहा है और ज़्यादातर देखा गया है कि ज़्यादातर राज्य, खासकर मुंबई, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित है। लेकिन इसके अंदर जो WHO की तरफ से और ICMR की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई थी कि 50 साल के ऊपर जो लोग हैं और 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। लेकिन अब एक मामला यहाँ और देखने को मिल रहा है। एक वायरस और आया है, कावासाकी, जिससे सबसे ज़्यादा 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चे तक प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पहला मामला चेन्नई में देखने को मिला और अब फिलहाल इस कावासाकी दस्तक हमें मुंबई में भी देखने को मिल रही है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम बार बार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि एक तरह से सावधान रहना, एक सचेत रहना, कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक खतरे की घंटी हमें दिख रहा है। गली मीडिया की ओर से हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार से ये निवेदन करेंगे कि जिस तरीके से कोरोना पर हम काम कर रहे हैं उसी तरीके से खासकर बच्चों को लेकर के कावासाकी जो अभी वायरस निकला है उस पर ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है। कहते हैं आप चाहे लखपति हो, करोड़पति हो, या फिर आप गरीब और गुर्बत में ही क्यों ना हो, लोग आपसे आपकी धन दौलत के बारे में पूछते ज़रूर है कि आपको बच्चे कितने हैं। जी हाँ, असल दौलत और उसका सुख औलाद ही तो है, जिसकी खुशी दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशियों में से एक है। अब इसी दौलत पर खतरा मंडरा रहा है। देश पहले से ही वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ रहा है। कोरोना की वजह से देश में हज़ारों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि लाखों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। मुंबई के हालात कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा देश में खराब है। यहाँ हर रोज़ संक्रमित और मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब लोगों में खतरनाक कावासाकी रोग के भी लक्षण दिखने लगे हैं, जिसने लोगों की चिंता को और भी बढ़ा दिया है। भारत में कावासाकी बीमारी का पहला मरीज मुंबई में सामने आ गया है। 14 वर्ष के बच्चे को इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। अहम बात यह है कि बच्चा कोरोना संक्रमित भी है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यही नहीं, मुंबई के कई अस्पतालों में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में हमें यह समझने की ज़रूरत है कि आखिर यह कावासाकी बीमारी क्या है। कावासाकी कई देशों में फैला हुआ है। दरअसल कावासाकी बीमारी सामान्य तौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होती है और उन पर सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। पिछले महीने भी चेन्नई में भी कुछ बच्चों में इस बीमारी के लक्षण नजर आए थे। बता दें कि यह बीमारी न सिर्फ भारत बल्कि यूके, US, इटली, स्पेन और चीन में भी देखने को मिली है। इन तमाम देशों में कोरोना के मरीजों में इस बीमारी के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कावासाकी रोग बच्चों में हृदय रोग का एक मुख्य कारण है। इस बीमारी का इतिहास भी जानना बेहद जरूरी है। यह बीमारी बच्चों की धमनियों को नुकसान पहुंचाती है। इसे कावासाकी सिंड्रोम या फिर म्यूकोसयूटिनल लिम्स नोड सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार 1976 में यह जापान में सामने आया था। हालांकि इस बीमारी से ग्रसित बच्चे बिना किसी इलाज के ठीक हो भी जाते हैं। डॉक्टरों को भी इस बारे में पता नहीं है कि आखिर यह बीमारी किस वजह से होती है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि यह वायरस, बैक्टीरिया या फिर रसायन इसकी वजह हो सकता है। आपको बताते हैं इस बीमारी के लक्षण और उपचार। इस बीमारी में बच्चों को पहले बुखार आता है, उनके पेट में दर्द होता है, डायरिया, आंखों का लाल होना, जुबान पर लाल रंग के दाने पड़ना, उल्टी और हाथ व पैर की त्वचा पर जलन महसूस होती है। इस बीमारी की वजह से बच्चों की कोरोनरी धमनियों को नुकसान पहुंचता है। कोरोनरी धमनी का मुख्य काम रक्त को दिल तक ले जाना होता है। इस बीमारी का उपचार करने के लिए डॉक्टर सामान्य तौर पर एस्पिरिन ड्रग्स आदि लिखते हैं, जिससे कि रक्त के थक्के न बने। गली मीडिया की आप सभी से गुजारिश है, लिहाजा डॉक्टर की सलाह पर ही यह दवा लेनी चाहिए। सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई।